जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। गंगा मैया की जय हो। हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। सबको जय जय श्री सीताराम। हम कौन से श्लोक पर थे वीना जी? कल 101 तक पढ़ लिया था। 102 पर थे। ठीक है जी। उत्तरकांड दोहा संख्या 102। सुन व्यालारी काल कली, मल अवगुण आगार। गुणौ बहुत कलयुग कर, बिन प्रयास निस्तार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, कागभूषुंडी जी गरुड़ जी को बता रहे हैं कि हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, सुनिए, कलिकाल पाप और अवगुणों का घर है। कलयुग के धर्म के बारे में बता रहे हैं कि कलयुग में क्या क्या होता है। कहते हैं, हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, सुनिए, कलिकाल पाप और अवगुणों का घर है, किंतु कलयुग में एक गुण भी बड़ा है। इतने सारे दोष गिनाए हैं कलयुग के, अब कह रहे हैं अवगुणों का घर भले ही है, पर इसमें इतना बड़ा गुण है कि बिना ही जो परिश्रम भवबंधन से छुटकारा मिल जाता है। सबसे बड़ा गुण है कलयुग का। कृतयुग त्रेता द्वापर पूजा, मकर जोग। जो गति होई सो कली हरि, नाम ते पावे लोग। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। कृतयुग त्रेता कहते हैं, सतयुग त्रेता और द्वापर में। कृतयुग त्रेता द्वापर पूजा मख और जोग, उसमें जो गति पूजा यज्ञ और योग से प्राप्त होती है, वही गति जो गति होई सो कली हरि नाम ते पावे लोग। वही गति कलयुग में लोग केवल भगवान के नाम से पा जाते हैं। जो पूजा करने से, यज्ञ करने से, योग करने से जो गति मिलती है, वही केवल भगवान के नाम जाप से पा जाते हैं। कृतयुग सब जोगी विज्ञानी, कर हरि ध्यान तरई भव प्राणी। त्रेता विविध यज्ञ नर करही, प्रभु ही समर्पी कर्म भव तरही। सतयुग में सब योगी और विज्ञानी होते हैं। सतयुग में सब योगी और विज्ञानी होते हैं। हरि का ध्यान करके सब प्राणी भवसागर से तर जाते हैं। और त्रेता में मनुष्य अनेक प्रकार के यज्ञ करते हैं। सतयुग में ध्यान और त्रेता युग में यज्ञ करते हैं, और सब कर्मों को प्रभु के समर्पण करके भवसागर से पार हो जाते हैं। द्वापर करी रघुपति पद पूजा, नर भव तरई उपाय न दूजा। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावई भव थाहा। द्वापर में श्री रघुनाथ जी के चरणों की पूजा करके मनुष्य संसार सागर में तर जाते हैं। तीसरे युग में, द्वापर में, श्री रघुनाथ जी के चरणों की पूजा करके, उसमें पूजा का महत्व है, मनुष्य संसार से तर जाते हैं। दूसरा और कोई उपाय नहीं है। और कलयुग में तो केवल श्री हरि गुण की गाथाओं का गान करके ही मनुष्य भवसागर की था पा जाते हैं। सतयुग में ध्यान
और यज्ञ कर, सतयुग में हरि का ध्यान, और त्रेता युग में यज्ञ। भगवान श्री राम त्रेता युग में हुए हैं, उसमें यज्ञ करते हैं जो वो भवसागर से तरते हैं, और द्वापर में भगवान के चरणों की पूजा करके संसार से तरते हैं। और जो कलयुग है उसमें केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावई भव था। केवल श्री हरि की गुण गाथाओं का गान करने से मनुष्य भवसागर से ही था पा जाते हैं। कलयुग जोग न यज्ञ न ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। सब भरोस तजि भज राम ही, सब भरोस तजि जो भज रामई। प्रेम समेत गाव गुण ग्रामई। कलयुग में ना तो योग और यज्ञ ही और ना ज्ञान ही है, श्री राम जी का गुणगान ही एकमात्र आधार है। अतएव सारे भरोसे त्याग कर श्री राम जी को भजता है जो, और प्रेम सहित उनके गुण समूहों को गाता है, सोई भव तर कछु संशय नाही। नाम प्रताप प्रगट कलि माही। कलि कर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य होई नहीं पापा। वही भव सागर से तर जाता है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। जो श्री राम जी का भजन करता है, प्रेम सहित उनके गुणों को गाता है, वही भव सागर से तर जाता है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। नाम का प्रताप तो कलयुग में प्रत्यक्ष ही है। कलयुग का एक पवित्र प्रताप है कि मानसिक पुण्य तो होते हैं पर मानसिक पाप नहीं होते। एक गुण और है कि मानसिक मन से आप किसी के प्रति अगर कोई दुष्प्रभाव रखते हैं, विचार रखते हैं, तो उसका कोई असर नहीं, कोई उसका प्रभाव नहीं होता। कोई मानसिक पूजा करने का, मानसिक रूप से पुण्य करने का तो फल है, पर मानसिक रूप से अगर पाप हो जाता है तो उसका कोई फल नहीं है। वो तो जो मानसिक रूप में किसी के लिए बुरा सोचता है, वो खुद ही उसके ऊपर असर होता है। तो यहाँ पर यही कहा गया है कि यहाँ पर कलयुग का एक ये फल है कि मानसिक पाप नहीं होता। तो मानसिक पाप नहीं, मन से आप किसी की हत्या कर दोगे तो वो हत्या थोड़ी होगी, नहीं होगी। तो मानसिक पाप का फल नहीं मिलता कलयुग में, और मानसिक पुण्य का फल मिलता है। मानसिक पुण्य तो होते हैं, आप मन से जप करो, आप मन से यज्ञ करो, बैठ के पूरा विधि विधान से मन से कुछ भी आप पुण्य कर्म करते हैं तो उसका फल होता है, और अगर पाप करते हैं उसका फल नहीं होता। कलयुग में दो गुण हैं बड़े बड़े। कलयुग समजुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास। गाई राम गुण गण विमल, भव नर तब भवतर भी नहीं प्रयास। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। यदि मनुष्य विश्वास करे तो कलयुग के समान कोई दूसरा युग नहीं है। भव से तरने का सबसे सरल उपाय इसी कलयुग में ही है। कहते हैं भव से तरने के लिए कलयुग के समान दूसरा कोई युग नहीं है, क्योंकि इस युग में श्री सीता राम जी के निर्मल गुण समूहों को गा गा कर मनुष्य बिना ही परिश्रम संसार रूपी समुद्र से तर जाता है। प्रगट चार पद धर्म के, कलिमहु एक प्रधान। जेन केन विधि दीने, दान करई कल्याण। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण।
धर्म के 4 चरण हैं, सत्य, दया, तप और दान। ये प्रसिद्ध हैं। धर्म के 4 चरण सत्य, दया, तप और दान प्रसिद्ध हैं, जिनमें से कली में एक दान रूपी चरण ही प्रधान है। कलयुग में केवल दान करे कल्याण। जेन केन विधि दीने, जैसे तैसे भी तुम दान करो कल्याण हो जाएगा। दान करे कल्याण। जिस किसी भी प्रकार से दिए जाने पर दान कल्याण ही करता है। हाथ से दिया गया शुभ ही होता है। नित जुग धर्म होई सब केरे, हृदय राम माया के प्रेरे। शुद्ध सत्व समता विज्ञाना, कृत प्रभाव प्रसन्न मन जाना। श्री राम जी की माया से प्रेरित होकर सबके हृदयों में सभी युग के धर्म नित्य होते रहते हैं। अब यहाँ पर कितनी बढ़िया बात बताई है, एकदम रहस्य की बात है कि श्री राम जी की माया से प्रेरित होकर सबके हृदयों में सभी युगों के धर्म नित्य होते रहते हैं। हमारे दिनचर्या में सतयुग भी होता है, कलयुग भी होता है, त्रेता भी, द्वापर भी, क्योंकि सब प्रकार के कर्म हम कर लेते हैं। कहते नित्य होते रहते हैं। शुद्ध सत्व गुण, समता, विज्ञान और मन का प्रसन्न होना, इसे सतयुग का प्रभाव जाने। शुद्ध सत्व गुण, समता, विज्ञान और मन का प्रसन्न होना, ये है सतयुग का प्रभाव। जिस समय हम समता में जीते हैं, हमारा मन प्रसन्न है, सत्व गुण में है, प्रभु की याद में है, तो ये सतयुग का प्रभाव जाने। और सत्व बहुत रज कछुरति कर्मा, सब विधि सुख त्रेता कर धर्मा। बहुरज स्वल्प सत्व कछु तामस, द्वापर धर्म हर्ष भय मानस। सत्व गुण अधिक हो और कुछ कुछ रजोगुण हो, कर्मों में प्रीति हो, सब प्रकार से सुख हो, यह त्रेता का धर्म है। यह सत्व गुण ज्यादा हो, कुछ रजोगुण हो और कर्मों में प्रीति हो, कर्म करने की ओर ध्यान आ गया। उसमें तो सतयुग में तो केवल ध्यान है, इसमें कुछ कुछ कर्म, कुछ कुछ यज्ञ, कुछ कुछ रजोगुण, सब प्रकार से सुख हो, यह त्रेता का धर्म है। रजोगुण बहुत हो, सत्वगुण बहुत थोड़ा हो, रजोगुण ज्यादा हो, सत्वगुण बहुत थोड़ा हो और कुछ कुछ तमोगुण हो जाए, मन में हर्ष हो और भय हो, यह द्वापर का धर्म है। तामस बहुत रजोगुण थोड़ा, कलि प्रभाव विरोध चहूरा। बुद्ध जुग धर्म जानी मन माही, तजिय धर्म रति धर्म कराई। तमोगुण बहुत हो, रजोगुण थोड़ा हो, चारों ओर वैर विरोध हो, यह कलयुग का प्रभाव है। पंडित लोग युग के धर्म को मन में जान कर, पहचान कर, अधर्म छोड़कर धर्म में प्रीति करते हैं। जो पंडित लोग हैं वो युग के धर्म को मन में पहचान लें कि इस समय मेरे दिन में, मेरे समय में कौन सा युग चल रहा है। इस समय अगर ज्यादा ही रजोगुण चल रहा है तो अपने आप को पहचाने उस समय के, इस समय में कौन से युग में हूँ। फिर जब हम पहचान जाएंगे, जब कोई कला कलेश होने लगे तो समझ लो कलयुग आ गया है, तो एकदम सावधान हो जाएं और अधर्म छोड़कर धर्म में प्रीति करते हैं। जो ऐसे जो व्यक्ति हैं वो भव पार हो जाते हैं। काल कर्म नहीं व्यापई ताही, रघुपति चरण प्रीति अति जाही। नटकृत विकट कपट खगराया, नट सेवक ही न व्यापई माया। जिसका श्री रघुनाथ जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है, उसको युग धर्म नहीं व्यापते, उसको काल धर्म नहीं व्यापते। हे पक्षीराज,
बाजीगर का किया हुआ कपट चरित्र इंद्रजाल देखने वालों के लिए बड़ा दुर्गम होता है, विकट होता है, पर नट के सेवक जंबूरे को उसकी माया नहीं व्यापती। जो उसका सहायक होता है उसको कहते हैं माया नहीं व्यापती, क्योंकि उसे पता है क्या कर रहा है वो मदारी। उसको तो पता है ना कि जो वो क्या कर रहा है, जो खेल दिखाने वाला है, तमाशा दिखाने वाला है, जो वो क्या दिखा रहा है, जादूगर क्या जादू कर रहा है, उसे पता है हाथ की सफाई है इसके, उसके ऊपर उसकी माया नहीं व्यापती। और सब लोग बड़े हैरान परेशान हो जाते हैं, अरे ये कैसे कर लिया, अरे ये कैसे हो गया। तो लेकिन जंबूरे को जो उसका साथी है वो तो समझता है सारी बात। अब हरि माया कृत दोष गुण, बिन हरि भजन न जाई। भजिए राम तज काम सब, अस विचार मन माई। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। श्री हरि की माया के द्वारा रचे हुए दोष और गुण श्री हरि के भजन बिना नहीं जाते। मन में ऐसा विचार कर सब कामनाओं को छोड़कर निष्काम भाव से श्री राम जी का भजन करना चाहिए। मन में ये विचार रखें कि ये जो भी गुण दोष मुझ में आ रहे हैं ना, ये मेरे नहीं है। हम अपने मानने लगते हैं तो वो और भी कठिन हो जाता है फिर उनको निकालना। तो ये मेरे नहीं है, ये हरि की माया के गुण दोष हैं, और बिना हरि के भजन के जाएंगे नहीं। ये बात हम पक्की दृढ़ में निश्चय कर लें तो हम निर्दोष सर्वदा हैं और रहेंगे भी, क्योंकि हमारे में दोष आ ही नहीं सकते। हम तो प्यारे प्रभु के अंश हैं, हम तो निर्दोष हैं। हमारे में दोष है ही नहीं, केवल बाहर से आए हुए, जैसे बाहर से लगे हुए दाग है ना हमारे कपड़े पर, सफेद कपड़े पर कोई दाग लग जाए तो उसको तो छुड़ाया जा सकता है, पर लेकिन कपड़ा ही किसी और रंग का हो तो फिर कैसे राग वो छूटे, रंग छूटे। कहते हैं भगवान के भजन, भगवान का भजन ही सबसे बड़ा साधन है किससे, माया से छूटने का, क्योंकि सारे गुण दोष माया में हैं। मैं तो निर्लेप, स्वच्छ, निष्काम, आनंद आत्मा हूँ, मुझ में कोई दोष नहीं है। और हर की माया जो व्याप रही है वो गुण दोष हैं, वो प्रभु जाने। मैं तो प्रभु के चरणों में अपना समर्पण करूं और केवल हरि भजन, केवल हरि भजन में मस्त मगन। हम अपने आप को बार बार दोषी मानते रहेंगे ना तो वो दोष हमारे छूटेंगे ही नहीं, उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन अगर जो माया के दोष गुण माया को अर्पित, हम तो हरि के भजन में अलमस्त मदमस्त हैं, तो माया फिर कुछ नहीं कहेगी, क्योंकि भगवान के चरणों की तो माया दासी है, तो भगवान के आदेश से सब कार्य करती है और भगवान के जनों को तो छेड़ती भी नहीं। जो भगवान के समर्पित हैं उनको नहीं छेड़ती माया, उनसे दूर ही रहती है। सेवा तो करती है पर छेड़ती नहीं है। कहते हैं सब कामनाओं को छोड़कर श्री राम जी का भजन ही करना चाहिए। तेहि कलि काल बरस बहु, बसे अवध विहगेस। परेउ दुकाल विपत्ति बस, तब मैं गयऊँ विदेश। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। कागभूषुंडी जी कह रहे हैं, हे पक्षीराज गरुड़ जी, उस कलिकाल में मैं बहुत वर्षों तक अयोध्या में रहा और एक बार वहां अकाल पड़ा, तब मैं विपत्ति का मारा विदेश चला गया, धाम को छोड़कर दूर चला गया। यही विश्राम दोहा संख्या 104 पर। बहुत समय हो गया है आज
श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सियावर रामचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सब संतन की जय जय, गंगा मैया की जय हो, सब भगतन की जय जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। सबको राम राम जी, जय जय श्री